प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को एक औरत का वाक़या सुनाने वाले हैं जो एक जानवर बन गई। दोस्तों, आपसे मैं बहुत ही अच्छी वाक़या सुनाने वाले हैं। एक पूरे गांव में एक चीखें निकल आई जो इसकी औरत की वाक़या सुनकर ये लोग जब इसकी देखे, इस पे जब अल्लाह का करिश्मा आने लगा तो इसकी हालत बिगड़ गई और यहाँ पे इसको जानवर बना दिया अल्लाह ने। आखिर इस औरत ने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसकी अल्लाह ने उसकी ऐसे भयंकर सज़ा दी। और इस वाक़या का मुकम्मल जानने के लिए दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो पूरा फुल देखिए। तो चलिए मैं आपसे इस वाक़या का पूरी फुल जानकारी आपसे बताता हूँ। इस वाक़या में क्या ऐसा वाक़या है, किस लिए इस औरत ने क्या ऐसा गुनाह काम किया कि इसको अल्लाह ने इतनी बड़ी सज़ा अता की है। तो दोस्तों चलिए मैं एक वादा करता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे सलाम का जवाब ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए मैं अब आप लोग को इसका वाक़या बताता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मेरे सलाम का जवाब दीजिए और चैनल को आप अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मैं इसकी वाक़या आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, एक गाँव में एक छोटा सा बच्चा था जिसके वालिदैन बचपन में ही गुजर चुके थे, उसके वालिदैन बचपन में ही ख़त्म हो चुके थे। उस बच्चे की परवरिश के किसान ने किया, उस बच्चे की परवरिश एक किसान ने किया। नेक दिल और रहम करने वाले शख्स का किसान था, जो एक नेक दिल और रहम करने वाला शख्स था। किसान किसान के ने उसकी अच्छी पोली पासी और उसको बड़ा किया। बड़ा करने के बाद हाफिज, तालीम, कुरान पढ़ाई। यह लड़का बहुत ही खूबसूरत था, हमेशा नीची निगाह करके चलता था। यह लड़का बहुत ही अच्छी राह का लड़का था, हमेशा नीची निगाह करके चलता था। सुबह फजर की नमाज अदा करने खेतों में जाता। खेतों में काफ़ी ज़्यादा परिश्रमी होते करते थे। अभी यह नेक और नौजवान खेतों में आता तो सारे परिंदे एक साथ चहचहाकर नौजवान को, इस परिंदे को बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी। इस परिंदे को खेतों में आकर कुरान पाक की तिलावत सुनाया करता था। परिंदे ने एक छोटी सी कबूतर थी जो बहुत ही खूबसूरत सी। नौजवान उस परिंदे को दाना डालता। कबूतर दूसरे परिंदों को बैठकर दाना नहीं खाया करती थी, बस कबूतर उस एक नौजवान के पास आकर बैठकर दाना खाया करती थी। वह कबूतर आहिस्ता आहिस्ता नेक नौजवान की बातों को समझने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसने एक नौजवान के कबूतर को बोलना सिखाया। अब यह बोलने वाली कबूतर बन चुकी थी। दावा यही करवाई गई, इस सारे परिंदे ने सिर्फ एक कबूतर थी जो बातें करती थी। उस नौजवान ने कबूतर को अपने घर में रख लिया। बहुत ही समझदार थी, जब वह किसी तकलीफ में जाना होता तो कबूतर को भी उसे साथ ले जाया करता था। एक दिन वह नौजवान अपने किसान बाप को कहने लगा कि बाबा जान, मुझे 2 महीने के लिए तकलीफ पर जाना है। किसान ने अपने बेटों को तकलीफ पे जाने का इजाज़त दे दिया। कबूतर हर वक्त उस नौजवान के साथ रहती थी। तकलीफ पर भी वह नौजवान उसके साथ गया और यह नौजवान जिस जगह पे तबलीग गया था वहाँ पे काफ़ी लोग मुसलमान थे। उन्होंने एक अल्लाह वाले बुजुर्ग थे जो उस सबसे उस स्तर पे अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने गांव में तकलीम लोगों के लिए एक ख़ास जगह का एहतराम माना गया रखा था। उस अल्लाह वाले ने बुजुर्ग ने इनको कोई मुलाकात तबलीग नहीं किया आता। उस अल्लाह वाले ने या कोई भी तकलीम जमानत आता उसने की। अलग अलग कमरा दिया गया, इनको अलग अलग कमरा मिला। यह क्योंकि वह चाहते थे कि अगर कोई आराम करना चाहे तो आराम करे, अगर कोई इबादत करना चाहे तो इबादत करे। उस इलाके में इतने मुसलमान होने के बावजूद एकदम गली भी जहाँ एक तवाफ रहती थी, वहाँ पे जो इंसान खूबसूरत थी, उस इलाके का हर मर्द अपनी ख्वाहिश के लिए उस औरत के पास आता था। औरत सर जवान पर दरवाजे पर खड़ी रहती थी। एक दिन मुलाजिम ने औरत को बताया, हमारे इलाके में एक नौजवान लोग तकलीम वाले साथ आया है, वह बहुत ही खूबसूरत है और निगाहें नीची करके चलता है, इसके लिए तुम्हारी खूबसूरती भी कोई माने नहीं रखती। उसको यह मालूम नहीं था कि यह एक तबायत रहती है। औरत कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मुझे देखे और मुझे देखकर मेरा आशिक ना हो। मेरा खूबसूरती को देखते बड़े बड़े मौलवी मेरे पास आते हैं। अरे मैं तो एक आग हूँ, आग के पास कोई मौसम आए और वह पिछले ना हो, ऐसा को हो नहीं सकता। और तबायक ने ठान लिया कि वह उस मर्द को अपना काबू में जरूर करेगी। अब वह औरत एक नेक औरत बनने का नाटक करने लगी। लड़का जब भी मस्जिद से बाहर आता तो वह
औरत कुछ लड़कियों को लेकर बाहर बैठ जाया करती थी। वह ऐसे महसूस करवाती थी कि जैसे वह नेक नौजवान की तकलीफ बारे में सुन रखी हो। उसकी बातें सुनती लोग यह समझ रहे थे कि यह औरत बहुत ही नेक है। यह औरत किसी छोटी सी बच्ची को उसके पास भेजती है और उस नौजवान के एक इस्लामी किताब मंगवाती है। यह सिलसिला चलता रहा, मगर नौजवान ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, नज़र उठाकर भी नहीं देखा। एक दिन वह नौजवान लोगों के ताबलीग कर रहा था। औरत ने बीमार का नाटक किया। उसके बाद उसने कहने लगी, मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मेहरबानी करके मुझे किसी डॉक्टर के पास बता दो। उस वक्त औरत हिजाब में नहीं थी, फिर भी उसने एक नौजवान के उनके आंखों का उठाकर भी नहीं देखा। दूसरे दिन जब वह नौजवान असर की नमाज अदा कर रहा था, मस्जिद से निकला तो उसे सोचा कि थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं, मेरी कबूतरी को भी भूख लगी होगी, उसने दाना डालकर वापस आ जाऊंगा। उस नौजवान को अल्लाह वाले ने एक छोटा सा कमरा दिया हुआ था। उसने देखा कि आज यह नौजवान अकेले है। उसको देखते ही बेहोश हो गई। उसकी उसके मुजालिम उसके होश करवा रही थी जब उसके एक नौजवान ने देखा और कहने लगा कि यह कौन है, बीमार की हालत में ऐसी बैठी हुई है। तो इंसानियत के नाते वह उसके पास गया। आस पास के लोगों से पूछा तो सब कहने लगे, हम इसको नहीं जानते, यह किसी गरीब घर की मालूम होती है, हमारे गांव में की नहीं है। उसकी मुजालिम से पूछा तो वह भी कहने लगे कि मैं इनको नहीं जानती। यह सुनकर वह नेक नौजवान कहने लगा, पास ही में मेरा कमरा है, आप इस औरत को मेरे कमरे तक पहुंचा दे। इस पर वह औरत बहुत ही खुश हुई। अब मैं जो चाह कर सकती हूँ। वह नेक नौजवान रात को इबादत कर रहा था। वह आधी रात को उठी तो पानी की तलाश करने लगी। जब उसने एक नौजवान ने देखा कि उस औरत को होश आ गया, वह उसे पूछने लगा कि आप किधर से आई हो, कौन हो। अब मगर वह औरत उसे अपना हुस्न जला के फंसा रही थी। वह शैतानी आंखों से उसको देखने जा रही थी। कभी वह कमजोर का बहाना करते तो उसके ऊपर गिर जाती। अगर वह नेक नौजवान कहाँ पिछलने वाला था। आखिर यह थक हार के लेट गई, कहने लगी कि यह काम बता, वक्त के तोरे इधारे में समझ आ गई है, अगर इसके इरादे में किसी गंदे का कर दी तो भी मेरी पीछे आ जाता है, पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। एक अकेली औरत को खूबसूरती है, उसका फ़ायदा भी नहीं उठा सकता, इसको तो सिर्फ अपनी इबादत की पड़ी हुई है। उस नौजवान के फिर से वही सवाल दोबारा किया, आखिर आप कौन है, किधर से आई हैं। वो कहने लगा कि एक मजलूम और बेएहतराम लड़की हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। यह कहकर वह रोने रोने का नाटक करने लगी। नेक नौजवान कहने लगा, अगर आप बेसहारा हैं तो आप मेरे लिए गैर महरम कि आप यहाँ से चली जाएं। वह कहने लगा कि आप यहाँ से चली जाए, आखिर में कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है, मैं तो खुद तकलीम वाले के साथ यहाँ आ रही थी, मुझे तो कोई सहारा देने वाला भी नहीं है, अपनी शुक्रगुजार हुई अगर अपनी मुझे यहाँ निकाल दिया जाए तो मैं कहाँ जाऊंगी। नौजवान उससे बातों को सुनकर परेशान हुआ। फिर वो कुछ सोचने लगा फिर कहने लगा कि आप कहाँ से हो, आप मेरे कमरे में से सुबह चले जाना। उसने इस नौजवान को बड़ी ही फंसाने की तबलीग की। उसके बाद इस नौजवान ने यहाँ पे धीरे धीरे नौजवान को अपने जाल में फंसा लिया। उसके बाद नौजवान को यहाँ पे नौजवान से शादी करने के भी हो गई, वाकया सुनाने गया। उसके बाद नौजवान ने फिर मान गया। फिर नौजवान ने कुछ समय तक बाद उसके यहाँ पे इस्लाम वाले बुजुर्ग के साहब से उनकी निकाह हो गई। निकाह होने के बाद वह बहुत ही परेशान था कि मैं घर पे जाऊँगा तो मेरे बाप क्या कहेंगे। उसके बाद उसने पिता के फिर भी यह सोचा कि एक नेक दिल वाली और एक यहाँ पे एक जिसकी कोई सहारा नहीं है उससे शादी किया हूँ, निकाह किया हूँ, तब भी हमारे बाप वालिदैन खुश हो जाएंगे। उसके बाद इसको कुछ सोचने के बाद उसने अपने घर को ले गया। घर को ले जाने के बाद वह इस लड़की बहुत ही बेहतराम थी और इसकी बेहतरामी की वजह से उस लड़के ने रात को इबादत करता था और यह लड़की हमेशा दो चार दोस्त से मिलने वाली लड़की थी। उसके बाद उसके घर पे दो चार हमेशा नए नए मर्द आया करते थे। उसके बाद कुछ दिन गुजरता गया। उसके बाद ये इसकी बदनामी
करा रही थी, इसकी अपने माँ से बात करी और लड़की से कहा कि मैं इससे तलाक लेना चाहता हूँ और इसने बहुत ही बेहतरामी से लड़के से वह सलूक करने लगी। उसके बाद इस लड़के ने इस लड़के से बहुत ही सलूक करने लगी, बेहतराम सलूक करने लगी। उसके बाद इस लड़के के घर पे हरदम 2-4 बुजुर्ग आया करते थे। उसके बाद यहाँ पे फिर से इसने यहाँ पे बड़ी ही अकीदत की, बहुत ही परेशान था। उसके बाद यहाँ पे इस लड़का ने फिर कुछ समय बाद उसके बाद लड़का अपनी यहाँ पे बहुत ही परेशान था। उसके बाद लड़का ने इसे एक नेक दिल वाला था। उसके बाद लड़का के ऊपर ऐसा करिश्मा आया लड़की के ऊपर के लड़की को एक बंदर के रूप बना दिया गया, एक बंदर की रूप इसको दे दी गई। अल्लाह ताला ने इसे सच्ची घटना से इसे बंदर के रूप दे गई है, जो कि इसने इतनी गुनाह काम की थी। उसके बाद इस पे बहुत ही आजाब मिलने लगे। उसके बाद इसकी कुछ समय बाद मौत हो गई। मौत होने के बाद इसकी कब्र खोदी गई। तो यहाँ पे इसकी कब्र भी यहाँ पे कब्र खोदी गई, तो इसकी कब्र पे इसको कब्र में डालने से मिट्टी भी नहीं ले रही थी, इसे इसने इतना गुनाह किया था। और अगर आप इसी